लिल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला खलीफतिल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला खलीफतिल्लाह व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा व अत्बाइहिमा व अज़वाजिहिमा व मन वाला। अम्मा बाद, क़ाल अल इमाम अल जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ला तुसल्ली सलातन ला तुसल्ली खल्फ मन यशहदु अलैका बिल कुफ्र, ला तुसल्ली खल्फ मन यशहदु अलैका बिल कुफ्री व मन शहिदत अलैहि बिल कुफ्र। अम्मा बाद, हाज़रीन मुहतरम, सामईन हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवानान कौम और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आज की इस मुबारक महफिल का उन्वान बदनबाल मुनकिरान महदी नमाज मगुज़ारेद, मुनकिर महदी के पीछे नमाज मत पढ़ो, अगर पढ़ ली गई हो तो अपनी नमाज को दोहरा लो, फरमाने इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हाज़रीन मुहतरम, मुनकिर महदी के पीछे नमाज क्यों न पढ़ी जाए, इसके बारे में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात के ज़रिए, एक छोटी सी मिसाल, एक छोटा सा वाक़या जो वालिद बुज़ुर्गवार के साथ पेश आया है, वो आपके सामने बयान करना चाहूँगा। वालिद बुज़ुर्गवार के एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त थे। वो किसी सुन्नी मस्जिद में बहुत जाया करते थे, वहाँ पर नमाज़ें भी अक्सर पढ़ा करते थे, महदवी थे, वहाँ पर नमाज़ें भी अक्सर पढ़ा करते थे। और एक मानो में उनका जो कुर्ब था, उनकी जो पहचान थी, इतनी हो चुकी थी कि वो मस्जिद के ख़ास मुसल्ली कहलाए जाते थे। अगर वो मस्जिद को ना आते, अगर वो नमाज को ना आते, तो इमाम साहब और दूसरे अशख़ास ताज्जुब में पड़ जाते थे और कहते थे फ़लाँ हज़रत नहीं आए, क्यों नहीं आए। इतनी खुलूस और मोहब्बत थी। एक दफ़ा क्या हुआ, इत्तेफ़ाक़न वो जो इमाम था मस्जिद का, वो इमाम नहीं आया, किसी कारण, किसी बहाने से वो इमाम नहीं आया। अब उन तमाम में बरगज़ीदा शख्सियत वही थे, उन्होंने आगे बढ़कर नमाज पढ़ा दी। जब नमाज पढ़ाई, कुछ ही देर के बाद वो दूसरा जो इमाम था वो आ गया। इमाम आने के बाद क्या कहता है, इमाम आने के बाद ये कहता है कि हज़रत को मुसल्ले पर से हटाओ, मैं नमाज पढ़ाता हूँ, हज़रत के पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। चलिए मेरे पीछे नमाज पढ़िए, नमाज फिर से दोहराते हैं। चलिए मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, नमाज फिर से दोहरा लेते हैं। और उन्होंने नमाज अदा कर दी।
इस वाक़े से हमें क्या सीख मिलती है? इस वाक़े से हमें यह सीख मिलती है, जो हमारे लोग जिनके अंदर गीरत नाम की चीज़ बाकी नहीं है, वो लोग दूसरों के पास जाकर नमाज पढ़ लेते हैं। जब हमारा शख्स कोई उनके पास नमाज पढ़ाता है तो हमारी नमाज उनके पास कोई माने नहीं रखती, तो उनकी नमाज हमारे पास क्यों माने रखती है? उनकी नमाज हमारे पास माना क्यों रखती है? यकीनन जिस तरह उसने हमारी नमाज को दोहराया, हम पर यह लाजिम है कि हम भी उसकी नमाज को दोहराएं। इतनी मोहब्बत, इतनी खुलूस, उठना बैठना सब, उसके बावजूद नमाज फिर से दोहराई। काहे की दोस्ती? नमाज अकीदा अपनी जगह है, गैर से हमें यह सीख मिलती है कि वो अपना अकीदे का कितना पाबंद है और हमारा अकीदा किस हद तक जा गुजरा है। इसी बात पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला तुसल्ली खल्फ मन यशहदु अलैका बिल कुफ्र, उस शख्स के पीछे नमाज मत पढ़ो जो तुम्हें काफिर कहता है। जो तुम्हें काफिर कहता है उस शख्स के पीछे नमाज मत पढ़ो, और तुम जिसे काफिर कहते हो उसके पीछे भी नमाज मत पढ़ो। नमाज न पढ़ने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यह है कि वो हमको काफिर समझता है, वो हमको लायक इमाम नहीं मानते, वो हमें इमामत का लायक नहीं मानते, फिर हम उनकी इमामत को कैसा लायक माने? हम उनके पीछे नमाज किस तरह अदा करें? हाज़रीन मोहतरम, और एक बात अगर मैं आपको कहना चाहूं तो यह है कि जो नमाज होती है उसमें इमाम का और मुक्तदी का दोनों का अकीदा बराबर होना चाहिए। अगर इसका अकीदा, इमाम का अकीदा अगर कुछ मुखालिफ है और मुक्तदी का अकीदा कुछ अलग है तो दोनों की नमाज नहीं होगी। अकीदे में यकसानियत ज़रूरी है, अकीदे में यकसानियत ज़रूरी है। आइए मैं आपको एक और वाक़या सुनाता चलूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि वो किसी बस्ती से गुज़र रहे थे कि नमाज असर का वक्त आ गया। उन्होंने मस्जिद में जाकर उस इमाम के पीछे नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब हजरत से मिलता है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है। वो इमाम कहता है, कहाँ से आए हो? हजरत फरमाते हैं, अल्लाह के घर से। कहाँ का इरादा है? अल्लाह के घर की जानिब का इरादा है। क्या खाया? वही जो अल्लाह ने खिलाया। आपकी तनख्वाह क्या है? माइशत जो है, कारोबार क्या करते हैं आप? इतना पूछना था कि हजरत फरमाते हैं कि रुकिए, मैं जाकर नमाज को दोहरा लेता हूं जो मैंने तेरे पीछे पढ़ी थी। मैं उस नमाज को दोहरा लेता हूं जो मैंने तेरे पीछे पढ़ी थी। और हजरत जाते हैं और जाकर नमाज दोहरा लेते हैं। दोहराने के बाद सामने आते हैं तो वो शख्स कहता है, हजरत आप तो बहुत ही बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, आप अल्लाह के वली हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हर फासिक और फाजिर के पीछे नमाज अदा हो जा सकती है, नमाज अदा हो सकती है। हजरत ने फरमाया, बिल्कुल हर फासिक के पीछे, फाजिर के पीछे नमाज अदा हो जा सकती है, लेकिन एक काफिर के पीछे नमाज अदा नहीं हो सकती। एक काफिर के पीछे नमाज अदा नहीं हो सकती। ये कहने के साथ आप कुरान की आयत पढ़ते हैं, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई जमीन में जिंदा चीज ऐसी नहीं है कि जिसका रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मे रखा हो। यानी
हर जिंदा मखलूक का रिस्क की जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह के ऊपर है। तो तूने मुझसे ये सवाल किस तरह किया कि आपने क्या खाया, आपका कारोबार क्या है, जबकि तुझे पता होना चाहिए कि रिस्क किसके जिम्मे है। अगर तुझे रिस्क के तकसीम करने वाले की जात पर भरोसा नहीं तो तू मुसलमान कहने के लायक नहीं है, तू काफिर है। हजरत ने उस शख्स को काफिर करार दिया और उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ही मशहूर हुआ जा रहा है कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार का, इसी किस्म के सवाल महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से भी किए गए। कहा के मकाम पर तमाम उलमा ने कहा कि ऐ सैयद मोहम्मद, आप किस हक से कहते हो, आप मुसलमान को काफिर किस तरीके से कह देते हो? तो आपने फरमाया, हम किताबुल्लाह हदीस नबवी को पेश नज़र रखते हैं। जो कुछ किताबुल्लाह और हुजूर की हदीस जिस शख्स को काफिर कहती है हम उसे काफिर कहते हैं, हमारी जात से नहीं कहते। और यहां पर हमारे पास बेशुमार दलाइल हैं। मन कज़्ज़ब बिद्दज्जाल फ़क़द कफ़र व मन कज़्ज़ब बिल महदी फ़क़द कफ़र। जिसने दज्जाल का इनकार किया वो काफिर है, जिसने महदी का इनकार किया वो काफिर है। जिसने महदी का इनकार किया वो काफिर है। हम हमारी जुबान से कुछ नहीं कहते। हदीस नबवी जो कहती है, जिस शख्स के बारे में, जिस शख्स की आइडेंटिटी को रसूल मकबूल प्रूफ करते हैं, हम उसे मुसलमान किस तरह कहें? हम उसके पीछे नमाज पढ़ें, हम उसकी इमामत को सही माने। अगर हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो क्या बात साबित आती है? नमाज तो पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का वक्त है। नमाज पढ़ने के क्या साइड इफेक्ट है? अगर हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो हम उस इमाम को सही मानते हैं और उस इमाम के वो अकायद जो महदवियत के खिलाफ है, उन तमाम अकायद को भी हम सही मानते हैं। और महदवी के खिलाफ जो अकायद हैं, महदवी के खिलाफ जो अकायद है, उनको सही मानने वाला मोमिन, उनको सही मानने वाला मोमिन नहीं हो सकता। हम सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उसके पीछे, बल्कि उसके तमाम अकायद पर स्टैंप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं हम कि ये इमाम सही है, हमारा इमाम गलत है। इस वजह से हम हमारे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारे पीछे पढ़ते हैं, तुम सही हो। आप बतलाइए क्या वो सही है? हाज़रीन मोहतरम, इंसान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात बहुत ही मशहूर है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान जो है बड़े बड़े पत्थरों से नहीं गिरता, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खा के गिर जाता है। बड़े पत्थर को तो देखकर संभल जाता है, बाजू से निकल जाता है, लेकिन जो छोटे पत्थर होते हैं उससे टकरा कर पैर लगकर इंसान गिर जाता है मुंह के बल। बतलाने का मकसद है ईमान को नाकिस कर देने वाली, ईमान को हटा देने वाली जो चीजें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, बड़ी बड़ी नहीं होती। हम समझते हैं कुफ्र का मतलब कि मैंने पूजा तो नहीं की, हम समझते हैं कुफ्र का मतलब कि मैंने हुजूर की शान में गुस्ताखी तो नहीं की, हम समझते हैं कुफ्र का मतलब अल्लाह की जात में तो कोई बात नहीं की। बल्कि ये सब तो है, ये सब देखकर इंसान बच जाता है, संभल जाता है, लेकिन जो ये 5 मिनट की जो नमाज है ना, आपके ईमान को गारत कर देती है, आपके ईमान को गारत कर देती है ये नमाज। इसी वजह से मैं आप तमाम लोगों से इल्तिजा करता हूँ, अगरचे उनके पीछे नमाज पढ़ ली गई हो, दोस्तों की मोहब्बत में हमारे ताल्लुकात जो है दूसरे गैर महदवी लोगों से भी है, हमारा उनसे उठना बैठना है, हमारी उनसे मोहब्बत, उनसे क़राबत है, उनके सामने पढ़ लें आप, लेकिन उसको फाइनल करार न दें।
खुफिया तरीके से बाद में आकर नमाज अदा कर ले, जिसका उसे इल्म ना हो। इससे आपके ताल्लुकात भी ख़राब ना होंगे। ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये है उसे डायरेक्ट बोल सके तो बोल दो। अगर वो समझदार है तो आपके इरादों को भांप जाएगा, आपके मजहब से वाकिफ होगा, वो आपको छोड़ ही देगा। हाज़िरीन मोहतरम, हमें इस छोटी छोटी बातों से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।